40,000 PV, 2,40,000 की ठीक है। जैसा विवेक जी ने बता ही दिया है, बाई प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूँ। तो रिटेल का कारोबार करते हैं, पिछले कुछ सालों से हनुमानगढ़ में है। पहले पास में एक मंडी में रहते थे। और पहले मैडम परिचय देंगे, फिर अपने बात करते हैं। हेलो सबको नमस्ते, मेरा नाम परमजीत, हनुमानगढ़ से हूँ। और हम अभी गोवा प्लेटिनम बनने पर जा गए हैं, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गए हैं। अपलाइन डाउनलाइन सबका धन्यवाद, विवेक जी का, गोशंकर जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोबारा से नमस्कार। बात करते हैं, अभी जो मैसेज आया था कि आपको सिर्फ एक्साइटमेंट और उसके बारे में बात करनी है, विजन के बारे में बात करनी है, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है। और जो कह रहे थे कि 5 दिन में क्या, ये तो आने वाले 5 साल में उतरने वाला एक्साइटमेंट नहीं है। इस तरीके का जोश पैदा कर दिया एमवे ने। एमवे कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा प्रोग्राम हमें दिखा दिया कि मतलब इतना एक्साइटमेंट दिखा दिया। शुरू से लेके जिस दिन हमने जाना था उसी दिन एक्साइटमेंट तो पहले से ही तय हो गया था। और फिर वही बात, जब हम गए, जैसा कि विपिन जी ने तो सारी बात बता दी है, टोटल उन्होंने निचोड़ ही बता दिया सारे इस पूरे ट्रिप का। लेकिन फिर भी अपने बात करते हैं कि एक्साइटमेंट इतना था सर कि घर से लेके पूरे 8-9 घंटे की ड्राइव करके जब हम जयपुर पहुंचे तो सारी रात नहीं सोए, इतना एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट दो तरह का था। एक तो ये एयर ट्रैवल को लेके, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी हवाई यात्रा नहीं की थी, तो मन में था यार कैसा होगा कैसे होगा। तो पूरी रात हम नहीं सोए। उसके बाद में सारा दिन ट्रैवल किया, सारा दिन मस्ती की वहां पे। फिर मतलब आधी रात तक हमने वहां पार्टी एंजॉय की, तो भी कोई थकान नहीं थी। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था घूमने का और एमवे के ट्रिप का। जैसा अंजू भाभी ने बताया कि एमवे के ट्रिप और बाकी ट्रिप कोई भी अपनी पैसे से तो लगा लेगा, ट्रिप घुमाएगा, लेकिन जो ये ट्रिप एमवे अपने को ट्रीटमेंट देती है ना, इसका कोई 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 मुकाबला नहीं है। और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों से बात करने का। और इतना मतलब था भी, जैसे एमवे ने हमारे साथ ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एमवे ने हमारे साथ बहुत सारे पीसी जोड़ दिए, पता नहीं कहाँ से जोड़ दिए। तो कुछ लोगों से मैंने शुरू में तो बात की, लेकिन बाद में कभी नहीं की। लेकिन आज मैंने वहां से आते ही तो टोटल जितने पीसी थे सबसे बात मैंने करी। एक्साइटमेंट था, जोश था, जुनून था। एक एमवे ने नशा पैदा कर दिया, एक खिंचाव पैदा कर दिया, जो चीज हमने कभी देखी नहीं थी। बहुत सारे मेरे मित्रों ने 5 स्टार एंजॉय किया होगा, हवाई यात्रा एंजॉय की होगी। 5 स्टार हमने पहले एंजॉय किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया था। ये 5 स्टार का मतलब इतना बड़ा जबरदस्त रिजॉर्ट मैंने कभी नहीं देखा। फिल्मों में जरूर देखते थे। और वहां पे मैं बताया कि बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उस लीला प्रॉपर्टी में आके रुकती हैं। और वहां पे जो अपने थे अजय खन्ना, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वो कहते मैं इधर गोवा में कई बार आया हूँ, लेकिन मैं लीला में कभी नहीं रुका, क्योंकि ये हम इसको अफोर्ड नहीं करते। हालांकि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, लेकिन आपका ये सौभाग्य है कि एमवे ने आपको यहाँ पे रुकवाया है। तो बहुत खुश हैं हम, बहुत मजा आया। इतना वंडरफुल ट्रिप था, उस बीच का, उस पार्टी का, उस हवाई यात्रा का, मैं आपको बता नहीं सकता। और जहां तक विजन की बात करें, तो एमवे ने मतलब इतना कुछ दिखा दिया कि जो थोड़ी बहुत धूल थी आंखों के सामने, वो भी बिल्कुल एमवे ने क्लियर कर दी। बिल्कुल साफ साफ पूरी एमवे मैनेजमेंट वहां पे मौजूद थी। वो चाहे अजय खन्ना थे, देवाशीष मोहंती थे, मिस्टर चंद्रा थे, अर्जुन सिंह थे, या विजय गुलानी थे, उन्होंने सबने बारी बारी से उन कंपनीज के जो टारगेट्स थे, उनकी जो प्लानिंग थी, जैसा पोपली जी ने बताया, वो पैक आएंगे, कंपनी आयुर्वेदिक में क्या काम कर रही है ना, और क्या कर रही है, बैकग्राउंड में क्या कर रही है, इतना हार्डवर्क कर रही है, पूरी डिटेल के साथ उन्होंने हमें पिक्चर पे दिखाई सारी बात। और इतने बढ़िया तरीके से मतलब दिमाग का वो क्या कहते हैं उसको, क्या हुआ, मतलब रीप्रोग्रामिंग हुई उस मतलब पूरे ब्रेन की, और पूरे फन के साथ प्रोग्रामिंग हुई, इतना उन्होंने बताया हमें। और उसके बाद में जो एमवे के तरफ से जो वहां पे लीडर आए हुए थे, चाहे वो रविंद्र एंड कीर्ति थे, या राजकुमार मौर्य थे, सागरिका चक्रवर्ती डबल डायमंड थी, अश्मिता मोहंती डबल डायमंड थे, और समरजीत चौधरी, तो और जैन सिद्दीकी जो सोशल मीडिया से आए थे, इतना बढ़िया उन्होंने बताया, एक एक पॉइंट के बारे में हमें सिखाया और बताया कि कैसे उन्होंने टिप्स दिए, कैसे अपने इस बिजनेस को मतलब आगे ग्रो कर सकते हैं, कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और रविंदर को सुनकर बहुत बढ़िया लगा, उसने तो सिंपल और क्लियर कट मैसेज दिया कि आप इसको मतलब लंबा मत करो, ये अर्ली सक्सेस के बारे में बात करो, जितना अर्ली करोगे ना उतना ही आप फास्ट ग्रो कर जाओगे, और जितना आप लेट धीरे धीरे कछुए की तरह करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। और मेरे को वहां पे जाने पे ये फील हुआ कि अभी बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर इंडिया से निकलने वाले हैं,
उस प्रोग्राम को देखने के बाद में। इतना ज्यादा तूफान था वहां पे मेरे हिसाब से तो। और राजकुमार मौर्य ने इतने बढ़िया टिप्स बताए, और देवाशीष मोहंती ने, और जो एमवे की जो लीडरशिप थी, मतलब मजा आ गया। सारा विजन क्लियर किया उन्होंने टोटल एमवे के बारे में, अभी A70 के बारे में, है ना, जो 2023 में भी होने वाला है, A25 होने वाला, उसके बारे में बताया कि एमवे क्या करने जा रही है। पूरे एमवे के आंकड़े बताए कि 14% बिजनेस बढ़ा और 22% हमने बोनस ज्यादा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटा। आप एक कदम चलोगे, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे। पूरी प्लानिंग, पूरा विजन, पूरा फेथ इतना ज्यादा कर दिया। उस आग में जो जल रही थी ना, जो सीने में आग जल रही थी, उसमें इतना वो घी डाल दिया कि अब ये मतलब आग बहुत ज्यादा आग बढ़ चुकी है। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया लगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन 2-4 मैसेज जो मेरे को वहां पे क्लिक किए, मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर नेक्स्ट स्पीकर को सुनेंगे। अंशु बुद्धि राजा का एक बहुत क्लियर और मैसेज था कि बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी चीजों से आप स्टार्ट करो और स्टार्ट नाउ। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अभी से आप स्टार्ट करो, काम छोटे छोटे हैं, लेकिन आपका ड्रीम बिग है तो ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, ये मैं बताया। लॉयल कस्टमर होने बनाने आपको बहुत जरूरी है, उसके लिए टोटल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। ये सब सिस्टम की बातें हैं, ये सबको पता भी है। और वहां पे सारे लीडर्स ने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया, और खूब जम के डांस किया, खूब मस्ती की बीच में। और हमारे इतने बढ़िया दोस्त बन के जो हमारे साथ गए थे, नीता एंड सीके और अंजू भाभी वहां पे थे, उसके विपिन जी और अंजू जी, है ना। उसके बाद में ये थे अपने साथ मनीष एंड सीमा, इतना मिलके एंजॉय किया बीच पे, इधर उधर, मतलब ऐसा लग रहा था यार अपने सब एक ही परिवार के हैं। और अदरवाइज कितने पैसे मर्जी लगा लो, कितने बढ़िया होटल में चले जाओ, लेकिन आपको ये दोस्तों कभी मजा नहीं आने वाला है। एमवे में सक्सेस बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बहुत जल्दी दिख रही है। और मैं होप देता हूँ सबको कि अपने आज भी इसको स्टार्ट करें, आज भी डिसीजन लेने की अपने को इसी साल प्लेटिनम जाना, तो ये अभी मतलब संभव है, पॉसिबल है, और अपने सभी इसको जा सकते हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। कुलवंत जी, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी और बात करो, 1 आधा मिनट और। बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुन के। आपका जो एक्साइटमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1-2 बातें और बताओ आप। आपने म्यूट कर दिया है, 1-2 बातें और बताओ। सर जितनी मर्जी बातें आप तो टाइम दो खुला, हम तो जितनी बात आप कहोगे उतनी बातें करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन टाइम का आपने पहले ही कह दिया कि 15 आप करो मिनट। थोड़ी सी, 1-2 मिनट और बात करो। मैं एक दो मिनट बात करते हैं। अगर मैंने कुछ बातें ना वहां से नोट कर ली थी, लेकिन हाँ, अभी बात करते हैं तो मतलब अब सारी बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन टाइम मैं आप सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ आपसे। जबरदस्त प्रोग्राम था सर। और वहां पे जो बताया मिस्टर चंद्रा ने, एक बहुत बढ़िया बात बताई। वो कहते कि मैं पहले इस एमवे में आने से पहले मतलब ये लेक्चरर या प्रोफेसर उसमें थे, तो क्या था वहां पे हमें आज भी कॉलेज वाले कुछ मतलब हमारा प्रोग्राम करवा देते हैं कि सर आप आओ, और हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, इनका एक सेशन, तो कहते हैं हम जब जाते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं वहां पे, कि देखो नौकरियां है नहीं, ये कॉलेज भी बता रहा है, और सब तरफ आ रहा है भी नौकरियां भी है नहीं, तो आपको जो है ना डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। और जब हम बात करते हैं तो एमबी की बात भी करते हैं। उसके बाद में हमारे पास स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर आप वो जो आप एमबी का या बता रहे थे डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें हमें कितने का पैकेज मिलेगा। तो हम उनको उनको जो नए हैं उनको ये नहीं पता कि सिल्वर गोल्ड या प्लेटिनम क्या है। उनको पैकेज समझ में आता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग को करने से अपने को साल या 2 साल या 3 साल में पैकेज क्या मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बतानी है कि इस कैरियर में अपने को ये मिलने वाला है। तो कहते हैं हम उसको सिल्वर गोल्ड या प्लेटिनम नहीं बताते, उसको हम फाउंडर प्लेटिनम की इनकम बताते हैं, कि यदि आप इसमें फाउंडर प्लेटिनम जाओगे तो आपका 15-20-25 लाख का पैकेज इसमें बनेगा। तो ये बड़ी बढ़िया बात थी वहां पे। ये विजन की बात है कि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के मतलब इस तरीके से भी बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग। और ये उनका था भी कंसिस्टेंसी, और ये जो गो फाउंडर वाली बात थी कि हर पिन को आप फाउंडर पे लेके जाओगे तभी बात बनेगी। ये उन्होंने बड़ा बढ़िया मैसेज दिया था। न्यूट्रलाइट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 60% एमवे का जो इसमें है महारत है वो न्यूट्रलाइट पे है, और इससे इससे ज्यादा आपको काम इसका करना चाहिए। कोर प्लस के बारे में बताया कि इसमें इतना ज्यादा पैसा है
और शायद कहते हैं कि हम मानते हैं कि अभी लोगों को पूरा इसके बारे में पता नहीं है, चाहे वो प्लेटिनम ही क्यों ना हो। तो आपको एक बार फिर अपनी अपलाइन से बैठ के कोर प्लस के सारे फायदे जो है ना, वो आपको एक बार समझ लेने चाहिए। और इसके बाद में जो अंशुराधा जी का मैंने बता ही दिया है, और इसके बाद में बताया था उन्होंने, सागरिका चक्रवर्ती ने, कि यदि आप कस्टमर्स को सेल एंड सर्विस बढ़िया दोगे ना, तो आपके हैप्पी लॉयल कस्टमर तैयार होंगे, और यही आगे डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में बीएफआई, बीबीआई, और आगे आपकी जो टीम बनने वाली है वो बनेगी। और समरजीत चौधरी थे वहां पे, जिनके बताया गया था कि 2 लाख इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त सेशन वहां पे लिया। वहां से ये हमें सीखने को मिला कि यार ये सोशल मीडिया का जो है ना, अपने सिर्फ फेसबुक चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, ये कोई सोशल मीडिया का मतलब बिजनेस का उपयोग नहीं कर रहे अपने, ये तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसमें वो एक कम्युनिटी बना के उसमें वो डालते हैं। पहले तो वो खुद हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बना समरजीत चौधरी का, तो पहले मैं ऐसे नहीं था, पहले मैं कुछ और तरीके से था। पहले वो खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, और आप भी बन सकते हो। उसके बाद में उन्होंने फेसबुक के, अपने इंस्टाग्राम पे, चैनल पे उसको पोस्ट किया, कम्युनिटी बनती गई, बनती गई, बनती गई। हेल्थ और कुकिंग को लेके उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया कि लोग आते हैं उनके पास चल के, और वो मतलब सारा उनका प्रोग्राम लेते हैं हेल्थ का, कुकिंग का। और उन्होंने बात बताई कि आपसे वो सामान ले या नहीं ले, आप उनकी सर्विस बिल्कुल हार्ट से करो। हम किसी को फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज भी कहते हैं, हम करवाते हैं ना, तो हमें ये नहीं होता कि उसको कोई सामान बेचना है या चेपना है। यदि आप दिल से किसी की सेवा करोगे ना, आपके मन में ये भाव आएगा, तो वो आपका मतलब बढ़ेगा, सारा बिजनेस भी बढ़ेगा, और ये सारी बातें बढ़ेगी। मेरे को लगता है 1.5 मिनट टाइम हो गया है विवेक जी, बातें और भी बहुत सारी करने वाली हैं, और बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बात करके। फिर मौका मिलेगा और मिलेंगे, एएलएस पे जाएंगे नई पिन के साथ। एमए ने जो ये प्रोग्राम किया है, ये बस मतलब गारंटीड हमारी भी, और जितने लोग वहां पे थे सबकी पिन चेंज करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुलवंत जी। आपने जो और भाभी जी, आपने इतने ज्यादा उत्साह, आपकी जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और कुलवंत जी का एकदम उत्साह देखते ही सभी लोगों को एकदम फीलिंग कर रहे हैं ना, वाइटलाइज ही तो करना है अपने को, ड्रीम को। तो देख पा रहे हैं आप कि कैसे ट्रिप जो है वो चमत्कारिक एकदम लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट लाता है। जैसे अंजू भाभी का आपने सुना था, तो जो हमारा वो मेडिटेरियन क्रूज का ट्रिप था, उसके कारण से उन्होंने बोला कि 13 साल के अंदर भी वो एमवे को नहीं भूले, क्योंकि वो ट्रिप इतना एक्साइटमेंट दे रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया आप क्या 5 दिन की बात कर रहे हो, हम तो देखो 13 साल से भी उस ट्रिप को याद कर रहे हैं। जबकि उसके बाद वो कई बार फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर अपने आप से जा चुके हैं, कई कई बार, एक बार भी नहीं। लेकिन जो एमवे के ट्रिप होते हैं ना, शुरू के अंदर जब हम सुनते थे डॉक्टर ब्रैच को, उस जमाने के अंदर मीटिंग्स के अंदर जब हम सुनते थे, तो ये सुनते थे कि देखो आप ट्रिप पे जाते हो, पीछे से आते हो तो आपके घर के अंदर लाखों रुपए के चेक पड़े होते हैं, है ना। उस जमाने के अंदर ऑनलाइन तो कुछ ऐसा होता नहीं था, ऐसा भी नहीं होता कोर बैंकिंग होती हो। हमारे चेक आते थे, फिर हम उसको जो है अकाउंट के अंदर जमा कराते थे, उसके बाद में वो अकाउंट के अंदर 2-4 दिन बाद पैसा आता था। उसके पहले भी अगर एमवे के अंदर अगर अपन जाएं, तो एमवे सिर्फ प्लेटिनम को एक बड़ा चेक देती थी, प्लेटिनम पैसा लेके आता था, वो अपनी डाउनलाइन को देता था, अपनी डाउनलाइन कैलकुलेशन करके उनकी डाउनलाइन को देती थी। अमेरिका के अंदर ऐसा ही सिस्टम होता था। ये आज अपन नए जमाने के अंदर जी रहे हैं, तो अपने को पता ही नहीं है कि किन किन स्थितियों के अंदर भी लोग अरबपति खरबपति एमवे बिजनेस से बने। जब हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स कम होते थे, सिस्टम इतना कम होता था, आज तो हर चीज एकदम फिंगर टिप्स के ऊपर है। 2 मिनट के अंदर भी यूट्यूब के ऊपर लाइव कर दिया आपका प्रोग्राम, ये नहीं हुआ तो इस पे हो गया, वो नहीं तो अल्टरनेटिव है अभी हमारे पास में। ये नेट चला गया तो ये नेट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, तो अभी तो बहुत अमेजिंग है। लेकिन ट्रिप्स जो होते हैं ना, उनकी एक अलग ही बात होती है। तो अब जो हमारे थर्ड प्लेटिनम को मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। डॉक्टर साहब जो है वो इतने ज्यादा बिजी हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, वो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि उनको भी बिजनेस प्लान। नमस्कार सभी को। और आज का सेशन बहुत बढ़िया जा रहा है, सभी लीडर्स को हम लोग सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और जैसे जैसे सारी बातें जब शेयर कर रहे हैं, तो एक एक पल, एक एक चीज, सारी यादें ताजा हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारी ये जो ट्रिप रही है, ये दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रिप, हमने मेमोरीज क्रिएट करी है। यही फर्क होता है एमवे से जब हमको ट्रिप मिलती है और एक हम अपने आप से ट्रिप जाते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको विजुअल्स की फॉर्म में थोड़ा सा विजुअलाइज कराया जाए
कि ये जो ट्रिप होती है ये मेमोरीज कैसे बनती है, क्या खास होता है, क्या स्पेशल होता है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जब वो हमने बिल्कुल कन्वेंशनल प्लान ही देखा था जिसमें बताता था वाई क्यों करना है, तो उसमें एक बड़ा रीजन निकल के आता था। इतने सारे पूरी लिस्ट में से कोई एक बात चुनो तो मैं उसमें चुनती थी फ्री फॉरेन ट्रिप, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा एक्साइट करता था कि टेंशन फ्री इतना लग्जरी ट्रिप जो है वो मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली वो मिला है, तो लग रहा है कि हाँ सपना पूरा हुआ है और इससे भी ज्यादा जो है वो मिल सकता है और डेफिनेटली मिलेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ हमने जो अपनी हमारी जो पूरी जर्नी है उसको कुछ इसने स्नैप्स जो हमने लिए थे उनमें से कुछ सेलेक्टेड स्नैप्स मैंने इकट्ठा करे हैं और क्विकली आई विल वॉक यू थ्रू द 2 days ट्रिप। जैसे हमारी बस सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फोटो यहाँ पे इमेजिन करिए, एग्जैक्टली विजुअलाइज अपने आप को कीजिए। विजुअलाइज करिए। यहाँ पर सीमा मनीष की जगह है, सब कपल अपने आप को रख कर देखिए और आपको उतना ही मजा उतना ही एंजॉयमेंट फील होगा जैसे आप खुद ये ट्रिप लेकर आए। तो जब हम ट्रिप से निकले हैं सबसे पहले हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, थोड़ी देर वेट कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे जब वेट कर रहे होते हैं उसका भी एक अलग ही आनंद होता है ना। एयरपोर्ट पे वेट करना बस स्टैंड पे वेट करने जैसा नहीं होता, वो भी बड़ा लग्जरियस सा लगता है फील। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा दिखता है ना। उसके बाद अब टाइम हो चला है हमारा फ्लाइट में बैठने का, तो थोड़ा बहुत फोटोशूट भी हो जाए फ्लाइट के बाहर। बड़ा अच्छा मौसम था, इतना नीट एंड क्लीन वेदर, और हम लोग फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, फ्लाइट में बैठ गए हैं। और बड़ी जल्दी 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी, बड़ी मजेदार थी फ्लाइट, जिसमें 70% लोग तो एमवे के ही थे। सबके चेहरे पे मास्क एमवे वाले चढ़े हुए थे। बड़ा मजा आ रहा था कि अपनी इतनी बड़ी एक फैमिली है जिसके साथ हम लोग गोवा जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे गोवा पहुंच चुके हैं। बाहर अगेन फिर थोड़ी सी फोटो वोटो खींची जा रही है। अपना एक पूरा ग्रुप है राजस्थान के लोगों का, ये सारे वो लोग हैं जिनको हम बड़े अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ CK नीता जी है, विपिन जी, अंजू मैम है और कुलवंत जी, सब लोग हैं हम लोग। इसके बाद एमवे क्योंकि अपना पूरी तैयारी करता है, एमवे कोई मौका नहीं देता है कि आपको किसी भी जगह पे कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाना पड़े। हर चीज का बिल्कुल आप पहुंचते हो उससे पहले इंतजाम रहता है। यहाँ हम पहुंचे उससे पहले लाइन लगा के बसें खड़ी हुई है जिसमें बैठकर हम लोग अब होटल जा रहे हैं। ये बस के अंदर का व्यू है। 40 किलोमीटर दूर होटल था हमारा, तो हमने पूरा गोवा आधा हमारा गोवा घूमना बस के अंदर ही हो गया। मैं सीमा से बोल रहा था यार हमने बेकार में एक दिन एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया, गोवा तो हमने वैसे ही घूम लिया। के बाद हम पहुंच जाते हैं 1-1.25 घंटे की जर्नी के बाद लीला होटल। ये जबरदस्त इतना लग्जरी होटल है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे, कभी ख्वाबों में नहीं सोच सकते थे कि इसको हम खुद पर्सनली जाएंगे और उसमें 2 दिन का स्टे लेकर आएंगे। कभी 3 स्टार से ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। और ये 5 स्टार में भी अगर कहें ना तो 5 स्टार में भी जो टॉप कैटेगरी का होटल है, इट इज दैट काइंड ऑफ रिजॉर्ट। होटल के अंदर पहुंचते हैं, उतरते हैं, सामान हमारा अपने आप रूम के अंदर पहुंच जाता है, उसकी हमें कोई हेडेक नहीं लेनी। हमने तो सिर्फ एंजॉय करना है सेलिब्रिटी लाइफ क्या होती है। हमसे भी ज्यादा महंगे वाले रूम में लोग आए हुए थे अपने पैसों से, लेकिन वो हमें खड़े होकर देख रहे थे कि अच्छा ये कौन स्पेशल लोग हैं यार जिनका इस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। हमें फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, टीका लगाया जा रहा था, वेलकम ड्रिंक्स मिल रही थी, गाना बजाना चल रहा था। वहां पे जो म्यूजिशियंस थे वो प्ले कर रहे थे वहां का फोक म्यूजिक, बहुत मजा आ रहा था। ये हम लोग वेलकम ड्रिंक ले रहे हैं, वहाँ का स्पेशलिटी है नारियल। तो पता नहीं मैं कितने सारे नारियल पानी एक बार में पी गया, 3-4, ऐसा लग रहा था कि बस मजा आ गया। देन इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ पर लंच लेना शुरू करा है। इतनी सारी वैरायटी लंच के अंदर होती है कि कंफ्यूजन से होने लग जाता है यार, इससे बढ़िया तो कम वैरायटी ठीक है, कुछ जो सामने देखेगा वो ले लेंगे। यहाँ तो 10 मिनट तो यही सोचने में लग जाते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन हमने कुछ थोड़ा सा टेस्ट किया। लेकिन हेल्प अच्छी खासी ये हो जाती कि एक बड़ी सी टेबल पे हम सब लोग बैठ गए, जो जो ला रहा था उसको दिख दिख के लाया जा रहा था, अच्छा ये तो खाना ही रह गया। देन ये हम जहाँ खाना खा रहे थे उसके बाहर का कुछ इतना शानदार सा व्यू था, ये आप देख सकते हैं, एकदम ग्रीनरी और बहुत ही लेविश सा स्विमिंग पूल है। इसके आगे सामने गोल्फ ग्राउंड है इन्हीं का खुद का, और उसके आगे प्राइवेट बीच है जिस पर हमने
थोड़ी सी देर बाद हम लोग निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए। और ये सब लोगों को अब हर किसी रूम के लिए एक बग्गी वहां पर है जो कि आपको अपने रूम तक पहुंचाती है। इस तरह का होटल नहीं था कि यहाँ पर फ्लोर पे फ्लोर चढ़े हुए हैं और एक फ्लोर पे 20-25 रूम है। हर किसी का अपना एक अलग रूम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पूरा का पूरा एक कॉटेज हमारा प्राइवेट है, जिसमें अपना रूम है, आगे पीछे बालकनी, एक बहुत बड़ा सा गार्डन है और ये बिल्कुल सेपरेट अपना सेटअप है। लग्जरी सा रूम है, लग्जरी टॉयलेट बाथरूम है, मजा आ जाता है। पीछे की बालकनी है और हर बालकनी के पीछे आप देखेंगे पूरी एक लेक है, कनेक्टेड लेक, जो पूरे रिजॉर्ट में फैली हुई है। और लेक के अंदर आप देखेंगे लोटस ही लोटस है आगे पीछे, बड़ा जबरदस्त व्यू है। और इसके बाद हम तैयार हो जाते हैं बीच स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए। एक सेकंड भी खराब ना करते हुए एमवे ने पूरा इंतजाम कर रखा है बीच स्पोर्ट्स का। और अब यहाँ पहुंचे हैं तो थोड़ा सा एक हम वीडियो प्ले करके देखते हैं क्या शानदार व्यू है यहाँ पे प्राइवेट बीच का। यहाँ पे हमें अनलिमिटेड एक्सेस आईटीसी सारी चीजें हमें वहां पे मिल रही थी और हमने काफी एंजॉय किया। ये हमारा डे 1 चल रहा है जिसमें हमने इतनी सारी बातें कर ली और इतना सारा एंजॉय कर लिया। जैसे अंजू एकदम जी ने बताया, पावर पैक प्रोग्राम होता है आपका, कोई टाइम खराब नहीं होता। बैक टू बैक देयर आर इवेंट्स, देयर आर सारे वाटर स्पोर्ट्स जो एक एक स्पोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो शायद 2000 पर हेड के हिसाब से थे और वो सारे हमारे लिए फ्री थे और अनलिमिटेड थे, जितना मर्जी करो आराम से। तो बहुत ज्यादा शानदार था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने वहां पे। ये आप देख रहे हो है ना, इसमें बिल्कुल जो है इतना मजा आता है। कुछ लोग डर रहे थे लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल हम जाते ही लोगों किया। ने स्टार्ट करा, कई लोग डर रहे थे लेकिन फिर हमारा कहना मान के सब लोगों ने करा और वो सब लोगों ने बहुत एंजॉय करा। इतने जबरदस्त वाटर स्पोर्ट थे। वाटर स्पोर्ट 2 घंटे वहां पर पानी में मजे करने के बाद हम तैयार होके हम फिर से रेडी हो गए एक और पार्टी के लिए। नाइट में बड़ा जबरदस्त इवेंट था, डीजे वीजे थे, डांस पार्टी थी, डिनर था। वहाँ हमारे चेहरे देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा हमने कितना एंजॉय करा होगा। ये कुछ एक स्पेशल मेमोरी और साथ में हो गई थी। तो अब टाइम हो चला है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हम तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। फिर जबरदस्त ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद इमिडिएटली बाद हमारा बिजनेस सेशन था, जो कि डेफिनेटली ये एक मेन इवेंट था जिसके लिए हम लोग गए थे, जिसमें बहुत जबरदस्त लीडरशिप से हमको डायरेक्ट उनको सुनने का मिलने का मौका मिला। उससे पहले काफी अच्छा खासा कल्चरल प्रोग्राम उन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तैयार करा हुआ था। फिर ये सारे लीडर्स आए थे, जिसमें सबसे पहले ये अर्जुन जी हैं जिन्होंने होस्ट करी थी इस मीटिंग को, और बहुत बड़े बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और इसके बाद हम लोगों ने सुना, इनकी ऑडियो वीडियो थी जो हमको शेयर करी गई थी, जेस वैन एंडल जो कि इनके पोते हैं, जो फाउंडर्स थे उनके। इन्होंने अपना मैसेज शेयर करा। देन इसके बाद मिलिंद पंत थे, ग्लोबल सीईओ हैं, इन्होंने अपना मैसेज दिया। देन ये आशा गुप्ता जी हैं, रीजनल प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद ये लोग हमारे साथ डायरेक्ट अवेलेबल थे, चंद्रा चक्रवर्ती जी जो कि सीनियर वीपी हैं ईस्ट एंड वेस्ट के। देन ये विजय गुरानी जी हैं जो कि बिजनेस है, बिजनेस अलाइनमेंट के। इसके बाद ये अजय खन्ना जी जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से ये लोग रिसर्च करते हैं, किस तरह से मार्केट स्टडी करते हैं और फीडबैक लेते हैं लोगों से, जिसके बेसिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और आने वाले क्या क्या चीजें, वो उन्होंने काफी चीजें शेयर करी हमारे साथ, आगे क्या क्या चीज आने वाली है। फिर उसके बाद बहुत बड़ी लीडरशिप जो एमबी के अंदर सक्सेसफुल लीडर जिन्होंने नई नई पिन्स अचीव करी हैं, बहुत बड़ी पिन अचीव करी हैं, वो सबको हमको सुनने का मौका मिला। उनके विजन, उन्होंने क्या बिजनेस एथिक्स थे, क्या उन्होंने करा जिससे उन्होंने इतने बड़े पिन्स लेवल अचीव करे। राजकुमार मौर्य जी जो कि अभी एडीसी हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने काफी सारा अपनी जो विजन है, जो अपनी टीचिंग से हमारे साथ शेयर करी। यहाँ पे मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप थोड़ा बहुत इससे पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। देन सागरिका चक्रवर्ती जी हैं जो कि फाउंडर्स एडीसी हुई है। और अगेन इन्होंने भी जैसा बताया था कि लॉयल कस्टमर हमें क्रिएट करने चाहिए, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया। सोशल सेलिंग कैसे करनी चाहिए, पैशन बेस्ड कम्युनिटीज किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है बिजनेस बिल्ड करने में। इसके बाद समरजीत चौधरी जी, फाउंडर्स ईडीसी,
इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कम्युनिटी बिल्ड कैसे करनी चाहिए, इनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, पुश सेल्स एंड वर्सेस पुल सेल के बारे में डिफरेंस बताया कि किस तरह से हमें अपने जो हमको सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए, हमें हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमें सेल सेल तो मिल ही जाएगी, है ना। एंड वी शुड एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ। और इसके बाद ये मीता मोहंती जी जो कि ये कपल जो है फाउंडर्स डबल डायमंड थे, और अभी इनकी बेटी जो है वो इसको कैरी ऑन कर रही है कि फादर जो है वो अभी नहीं रहे, और ये डबल डायमंड से फाउंडर्स डबल डायमंड तक इस बिजनेस को लेकर गई हैं। एंड मेरे ख्याल से सीमा, अगर यहाँ पे तुम कुछ ऐड करना चाहो। बिल्कुल, जैसे समर जी ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक रेस्टोरेंट में जस्ट खाने के बारे में अगर वो बताएंगे तो वो खाना जो है वो सेल कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो और फिर उसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। रिजॉर्ट में वो कहाँ पे वो घुमाएंगे, क्या बीचेस है, क्या चीजें हैं, तो वहां पे लोग जो आ रहे हैं वो रिजॉर्ट से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है वो उनका खाना है। इसी तरह से बता रहे थे हमारा जैसे मेन प्रोडक्ट न्यूट्राइट है तो या वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं और उस कम्युनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, और उसमें हम उस कम्युनिटी में बात क्या करेंगे, हमारा मेन प्रोडक्ट न्यूट्राइट या वेट मैनेजमेंट का रहेगा, लेकिन हमने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उस कम्युनिटी के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस किया। तो उन्होंने जो बात की थी पुल वर्सेस पुश की, और रश्मिता जी बता रहे थे कि किस तरह से जो भी हमारा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीनियर पोजीशन पे थे जॉब प्रोफाइल में, तो वो बता रहे थे कि कैसे हमारा जो एक कन्वेंशनल जॉब रहता है या बिजनेस रहता है उसके वर्सेस जो एमवे बिजनेस है, क्या उन्होंने डिफरेंसेस देखे। बोले पहले भी पापा बोलते थे घर में बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन पहले कभी इतना देखा नहीं, इतनी चीजें जो है वो रियलाइज नहीं की कि जॉब में हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर लाइफ जो है वो बिजनेस में है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रही है। उन्होंने किस तरह से बताया कि आपको जो है वो हम हमेशा आपकी टीम में सुपर 15 होते हैं, उसके उनके ऊपर किस तरह से फोकस करना है, उनके साथ किस तरह से काम करना है, कंसिस्टेंसी कैसे रखना है, हैप्पीनेस के साथ किस तरह से काम करना है, और अपना एजिबिलिटी के बारे में बताया, अडेप्टेबिलिटी के बारे में बताया। तो बहुत अच्छी टीचिंग्स मिली वहां पे। देन इसके बाद ये देवाशीष मजूमदार जी थे जिन्होंने कुछ और इस इवेंट्स रिलेटेड अपडेट बताया, आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। एक ये एमवे ने जो हम लोग गए थे उन्हीं का एक वीडियो तैयार करा था, उन्होंने वहां पे स्टेज पे शेयर करा, जो कि क्योंकि हम ढूंढो हम कहाँ पर है। इसमें हम दोनों की फोटो है, मजे की बात है। सीमा यहाँ पे अभी दिखोगे। ये सामने ये सामने मैं हूँ, हाथ हिलाते हुए। एक सेकंड में निकल गया। और इसके बाद हम लोगों ने सब लोगों के साथ, जितने भी लीडर्स थे, इन सबके साथ फोटोज खिंचाई। और वहां पे बड़ा प्राउड फील हो रहा था क्योंकि सब हमसे पूछे थे एलओएस के बारे में, और हम बता रहे थे विवेक भैया, अमृता भाभी, से हैं हम लोग
पीयूष भाभी, साकेत भैया के बारे में बताया, तो सब लोग बहुत ज्यादा मतलब तारीफ कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए और इन सबसे मिलना हुआ। उसके बाद ये गाला नाइट थी, इसमें हम सबका सेलिब्रेशन हुआ था, सब लोगों को मेमेंटोस दिए गए थे, काफी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम तैयार करा हुआ था। अभिजीत सावंत एज ए सेलिब्रिटी बुलाया हुआ था, इसके साथ हम लोगों ने खूब मजे करे, गाने वाने इनके साथ गाए, नाच गाना किया। हमारे लिए भी ये मंजर, ये नजारे ऐसे ही थे कि जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी पहली ट्रिप है और बस लास्ट डे पे थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था जिसपे हमने कुछ और घुमा फिरा, बीच बीचेस देखे और देन बाय बाय टू गोवा। तो इस पूरी इसके अंदर मेन बात यही समझने वाली है कि 2 दिन के अंदर हम लोगों ने इतना एंजॉय करा, एकदम सेलिब्रिटी वाली लाइफ हमने जी। ऐसी ट्रिप हम कभी सोच नहीं सकते अपने आप से, इतनी लग्जरी ट्रिप। और मतलब अदरवाइज तो क्या होता है, अदरवाइज सिर्फ ये होता है कि एक ट्रिप जो होता है ना, एक चैलेंजिंग टास्क की तरह बन के रह जाती है कि कब जाए घूमने, पहले तो ये डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड हो जाए तो कहाँ जाए घूमने ये डिसाइड नहीं होता। उसके बाद फिर थर्ड चीज ये आती है कि कैसे मतलब अच्छा होटल भी मिल जाए, पैसे भी ज्यादा खर्चे नहीं हो। इस चक्कर में हम फर्स्ट स्टार से लेकर 5 स्टार के सारे होटल देख लेते हैं, फिर कहीं 2-3 स्टार के बीच में एडजस्ट करके रह जाते हैं, है ना। और उसके बाद जाते भी हैं तो कई तरह के चैलेंजेस, कहाँ खाएं, कैसे रुकें, और किसी तरह से मारा मारी करके हमारी एक ट्रिप खत्म होती है। लेकिन ये जो ट्रिप एमबी देता है ना, इसका इट इज जस्ट अ मेमोरेबल। और इस ट्रिप को पाने के लिए, इन चीजों को एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली हम में से हर एक किसी को इस बिजनेस को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत के साथ बिल्ड करना चाहिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ये ट्रिप हमें मिल पाया है, हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स पीयूष भाभी, साकेत भैया का, अमृता भाभी, विवेक भैया का, जो कि हमारे ऊपर हमेशा फेथ रखा, विश्वास रखा और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एकदम मजा आ गया एकदम। जैसे देखो, आपने देखा कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है तो डिजिटल प्रेजेंटेशन हुआ, तो पूरा अपने को कैसा लगा जैसे कि अपन सब वहीं पे हैं। तो यही अपने को इससे एक मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मिला, मेरे को पर्सनली, कि डिजिटलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा पावर है ना। एक चीज अपन बोल के बतावें, जैसे अपन बोलते हैं एक प्लान दिखाना और एक प्लान के बाद डेमो दिखाना, दोनों के अंदर है ना बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाती है डेमो दिखाते ही, है ना। तो ये एक तरीके से डिजिटलाइजेशन जो है वो डेमो है ना। अभी अपने को बताया कि यहाँ गए, ये गए, ऐसे बता देते हैं कि यहाँ पे फोटो खिंचाई, वो बहुत अच्छा रूम था, फिर वहां पे ऐसा किया, फिर वहां पे ऐसे डांस किया, और एक अपन ने सारा देख लिया ऑडियो वीडियो के अंदर, तो कितना ज्यादा मजा जी, है ना। अब आ रही है मेरी फोटो, मुझे लगा मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है ना सर, अब आ रही है ना। बहुत ही बढ़िया और डायनेमिक लोग बैठे हैं, जेपी सर बैठे हैं, मोहन मेहंदी रता जी बैठे हैं, सबके नाम ने, सुबोध जी हैं, सबके नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। खूब सारे 100 पार्टिसिपेंट्स क्रॉस कर चुके हैं और मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में ये 200 से ऊपर चला जाएगा। और बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हमारे को क्या है कि 15 मिनट दिए गए हैं विवेक जी के द्वारा, तो हम अपनी टॉक को 15 मिनट में समराइज करना चाहते हैं। और मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि 15 मिनट्स इज नॉट ए सफिशिएंट टाइम, बट यू नो किसी भी चीज को समराइज करके और उसको प्रेजेंट करना और लोगों के दिल को टच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो शब्दों के अंदर इसको अपन समराइज करेंगे। हम बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बता दूं। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं
और MBA हूँ, मैं बिट से पढ़ा हूँ और पहले मैं एक मल्टीनेशनल में जॉब करता था। लेकिन जॉब में आपको पता ही है, जॉब की एक फुल फॉर्म होती है JOB, जस्ट ओबे द बॉस। तो मुझे क्या है, वो बॉस पसंद नहीं था। तो मुझे लगता था कि अगर मेरे में कैलिबर है तो आई शुड बी माई बॉस एंड आई शुड बी एवरीथिंग ऑफ माइन। सो मैंने 1997-96 में अपना जॉब छोड़ा और 98 के अंदर मैं विवेक जी के कांटेक्ट में आया और हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर चलाया। विवेक जी इतने एनर्जेटिक आदमी हैं, सुबह ये 8 से 10 हमारे यहाँ पे क्लासेस लेते थे, फिर ऑफिस जाते थे, फिर शाम को आते थे। I mean, he is a multi-dimensional personality, undoubted. That is why he is a diamond. That is why he is a diamond, and इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ऑब्वियसली अमृता भाभी का सपोर्ट तो है ही, एक दूसरे के सपोर्ट से बिजनेस बिल्ड होता है। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को 2000 से लेके 2007 तक एक बार बहुत पैशनेटली बिल्ड किया था। लेकिन क्या था उस समय, आज जो एमवे का प्लेटफॉर्म है वो एमवे का प्लेटफॉर्म टोटली डिफरेंट है। टुडे इट इज अ डिजिटल बिजनेस। At that time it was absolutely a physical business with 6 to 7 products. जयपुर में हमारा ऑफिस होता था, हमें सारे प्रोडक्ट्स वहां से कैरी करके लाने पड़ते थे। उस समय के बिजनेस में और आज के समय के बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर है। अभी कट शॉर्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी कहानी शेयर करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ अपने बारे में कुछ बताएं और साथ में आपके साथ में शेयर करें कि वो इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रही हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय वाइफ डॉक्टर अंजू पोपली। Thank you. Good evening, everyone. It was really a wonderful trip of Goa, beyond expectation. Trip बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी जना आज अपनी पॉकेट से खर्च करके जा सकता है और जा भी रहा है, ऐसा नहीं है। बट जो एमवे का ट्रिप होता है वो रियली VVIP ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए बहुत पसंद है ये ट्रिप। हम जो भी इस दुनिया में हैं बहुत ही इम्प्रेस रहते हैं सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देखकर, मोस्टली पीपल और लेडीज तो स्पेशली। तो सबकी इच्छा रहती है कि काश हमारी भी एक लाइफस्टाइल सेलिब्रिटी जैसी होती, काश हमने भी ऐसे कुछ कर्म किए होते कि हमें भी वो चीजें मिल रही होती। और मैं आपको सही बताती हूँ, जो एमवे हमें ट्रिप देता है, जो हमें रिवॉर्ड देता है, खाली ट्रिप नहीं, बहुत सारी चीजें और है, कंप्लीट पैकेज है जो वो हमें देता है। वो एक सेलिब्रिटी से भी कई गुना ज्यादा देता है, हर एक जने को सेलिब्रिटी बनने का मौका देता है। खुद में बस गट्स होने चाहिए, खुद के ड्रीम स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप उनसे बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हो। और ज्वाइन करने के 1 साल 2 साल के अंदर अंदर, जैसे हमारा एग्जांपल अभी विवेक जी ने बताया कि 9 मंथ्स में हमने वो वाली चीज अचीव कर ली। कोई भी जना अगर पैशनेटली इस बिजनेस को करे तो वो वाली लाइफस्टाइल जो जीना चाहता है, उसकी मैंने बताया ना, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, वो सोच नहीं सकता कि उसे क्या चीज मिलेगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का टेस्ट नहीं करोगे तो आप नहीं बता सकते कि वो सही में कैसी चीज है। हम वहां गए हैं और उन्होंने हमें जो बताया कि अभी आपको जो हमने दिया है, हमें लगा ये लास्ट है, मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है। तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो हमें क्या क्या दे सकते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि सही में ट्रू हैप्पीनेस एमवे बिजनेस करके ही आती है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इस बिजनेस से प्यार करो, दिल से किसी भी चीज को प्यार करने से वो चीजें सही में आपको मिलती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से दिल से प्यार करती है तो उसको नहीं लगता वो रात को परेशान कर रहा है, रात को उसके लिए उठ रही है, दिन में है, सारी चीजें मैनेज कर रही है। सेम चीज इस बिजनेस के लिए भी मैं यही कहूंगी, पैशनेटली बिजनेस करो, इस बिजनेस से प्यार करोगे तो आप जो चीज सोच नहीं सकते वो चीज आपको मिलेगी। थैंक यू, गुड डायमंड। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं कुछ टीचिंग का पार्ट है जो मैंने वहां पे सीखा। बेसिकली एमवे का जो प्लैटिनम फोरम है वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेटिव भी है। वो हमारे को एजुकेट करता है कि वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। मैं काफी कामयाब लोगों को देखा वहाँ पे और उन लोगों ने हमें ये बताया कि इस बिजनेस को अगर आप कामयाबी से करना चाहते हो तो ये एक पैकेज है। कुछ लोगों का फोकस, जैसे विवेक जी ने बताया, कि पैसे पे होता है, तो ठीक है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हम लोग ऑलरेडी 2 स्कूल्स रन कर रहे हैं बीकानेर में, तो फाइनेंशियली तो हम वेल टू डू हैं। लेकिन मेरा इस बिजनेस के अंदर दोबारा आने का बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे रियलाइज हुआ इस कोविड पीरियड के अंदर कि एक सप्लीमेंट, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है।
हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। 1 पॉइंट। सेकेंडली, हमारा जो बिजनेस है वो हमें सोशल बाइंडिंग के साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का भी एक बहुत बड़ा मौका देता है। मैं आज अपनी कजन सिस्टर से सुबह बात कर रहा था कि एक एज के बाद आपको फील होगा कि आपको एक सोशल गैदरिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बिजी हो जाने वाले हैं, तो उस समय आपको एक सोशल गैदरिंग चाहिए होती है। और इसमें एमवे हमें एक इतनी अच्छी फैमिली देता है। देखिए आज हम लोग मोर देन 100 पीपल आर देयर इन द मीटिंग, और हम लोग एक फैमिली है। विवेक गोयल जी हमारे ग्रैंडफादर हैं, विवेक गोयल जी हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो हम लोग विवेक गोयल जी की फैमिली है। तो अभी आप देखिए कि धीरे धीरे ये बिजनेस और बढ़ने वाला है। और अभी तो एमवे का जो उन्होंने हमें बताया, बेसिकली कंपनी जो पीछे बैकग्राउंड में हार्डवर्क कर रही है वो हमें पता नहीं है। हमें तो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, हमें कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स देने हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हम लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। हमें उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, हमें एक नेटवर्क बनाना है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी है, आज जो भी है, आज मारुति का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तभी भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो मारुति के सभी जितने भी डीलर्स हैं वो उसकी प्रमोशन में लग जाते हैं। सेम वे एमवे का कोई भी नया प्रोडक्ट मिलता है, आता है मार्केट। अभी विवेक जी क्या करते हैं मीटिंग में, वो 18% ग्राम वाला वो चॉकलेट ड्रिंक जरूर पीते हैं, तो वो भी पी रहे थे बैठे हुए। तो इट इज अ वंडर। हमें वहां पे वो फ्री पिलाया गया था, हमें वहां पे वो फ्री पिलाया गया था। हमें वहां पे कई सारे ऑर्गेनिक जूसेस जो आईटीसी का टाई अप है, और अभी तो गमीज लॉन्च हुई हैं। गमीज तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, और हमें वहां पे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स और नए एमरल्ड्स और उन सब से मिलने का मौका मिला। जिन्होंने अभी एक वहां पे मैडम मिली, सुचिता मैडम, जिन्होंने इंडिविजुअली इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड किया। और उनका एक ही बात कहना था कि यू हैव टू बिकम कोर इन दिस बिजनेस। कोर मीन्स यू हैव टू बिकम 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको कोई भी लेवल अचीव करने के लिए आपको जो मिनिमम प्लान दिखाने हैं वो दिखाने पड़ेंगे, और आपको एक टारगेट कस्टमर लेना है। बेसिकली आज हम कोई भी बड़ी एजेंसी लेते हैं तो उस बड़ी एजेंसी को चलाने के लिए हमें अपना एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ता है। उसी तरीके से ये भी एक कंपनी है जो हमें दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है। हमें कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, हमें कोई शॉप नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलना। सिर्फ हम इन प्रोडक्ट्स को लोगों को प्रमोट करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को जो शार्प एम्बिशियस लोग होते हैं उनकी हम टीम तैयार करते हैं। तो अभी बता रहे थे कि जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो इस समय बेस्ट है 25 to 40 years of age, बिकॉज इंडिया में ये अभी जो परसेंटेज ऑफ यंग पीपल इज मोर देन 40 to 50%, रादर 60%, राइट। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि इसके अंदर आपको पिन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदर इट इज अ सिल्वर पिन प्लेट। सबसे बड़ी बात है कि आपको फाउंडर जाना बहुत जरूरी है। आप किस बिजनेस के अंदर जब तक फाउंडर नहीं जाएंगे तब तक आपका बिजनेस स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक फाउंडर नहीं जाएंगे हमारी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी आती है तो तभी हमारा बिजनेस जो है वो आगे ग्रोथ करता है। कंपनी हैज लॉट ऑफ प्लान्स। कंपनी तो कह रही है कि अभी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में 2000 करोड़ की है, और आने वाले टाइम में विवेक जी बताते हैं 6000 करोड़ के से भी ऊपर जाने वाली है। और हमारे पास दुनिया का मोर देन 60% मार्केट शेयर है, जिसके अंदर न्यूट्रलाइट हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अलावा हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत आगे हैं। तो मैं बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बट टाइम कंस्ट्रेंट इज देयर। इट इज 8:20. आई विल नॉट टेक मोर देन 5 minutes बिकॉज एवरी स्पीकर हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन गोवा। और सबसे बड़ी बात है कि विवेक जी की टीम से 5 बहुत ही सुपर डायनेमिक कपल थे, और उनके साथ हमने खूब एंजॉय किया, ट्रेवल किया साथ में। जब हम लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ ट्रेवल करते हैं, जब हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ एंजॉय करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। ये एक बात बता रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली यू हैव टू एडजस्ट विद पीपल। और ऑब्वियसली मैं तो नॉर्मली कहता हूँ कि एमवे तो आपको जवाई बना के रखता है ना। तो जवाई के अंदर आपको सबसे पहले तो उन्होंने हमारे को जाते ही ड्राई फ्रूट्स का एक पैक दे दिया। अब आप खाओ जितना खा सकते हो, लेकिन आप सारा तो नहीं खा पाओगे, है ना सर। और उसके बाद उन्होंने हमारे को एवरीडे बेस्ट ब्रेकफास्ट, वो सारी बातें कुलवंत जी बताएंगे, बिकॉज ही हैज हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द फूड मेन्यू एंड जो सी बीच पे उन्होंने एंजॉय किया। तो वो कहते हैं ड्रीम बिग, बड़ा सपना लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स करिए,
एंड स्टार्ट नाउ, राइट? इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट बताना है। बेसिकली पीपल आर इन लुकिंग जोन। आज के समय में इस कोविड पीरियड के बाद लोगों के बिजनेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। मेरा भी स्कूल का बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो मुझे समझ में आया कि मुझे कोई एक सप्लीमेंट इनकम जनरेट करनी चाहिए। और सेकेंडली, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं और मेरी वाइफ हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? एक तो हमें विवेक जी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है हमारा खुद का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। श्यास जी हैं, जेपी अरोड़ा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, विनीता मैडम है, विनीत सर है हमारे बहुत अच्छे से, सुबोध सर है, सुबोध एंड सरिता, वेरी डायनामिक पीपल, राइट, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको एमवे के फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, इसके बारे में हमारा प्लान नहीं करना है। एमवे खुद बहुत बड़ा प्लान लेके आ रही है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट बताता हूं। एमवे अभी एक पाउच लॉन्च कर रही है, जैसे एग्जांपल लेडीज के लिए, तो उसके अंदर एक 2 टैबलेट्स उसकी होंगी, क्या नाम है, आयरन की होंगी, कैल्शियम की होंगी, मल्टीविटामिन होंगी, और एक आदि कोई और होगी। और आप उस पाउच को कैरी करिए, और जब आपको उस पाउच को यूज करना है तो आप लीजिए। इसी तरह से हार्ट केयर का कैप अलग पाउच आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आई मीन कंपनी का प्लान है। और बाकी तो वी हैव हैड ए मैनी प्रीवियस ट्रिप्स। हमने तो क्रूज ट्रिप भी विवेक जी के साथ एंजॉय किया था, मेडिटेरियन 2007 में। और विवेक जी से कमिटमेंट है कि अब अगला ट्रिप इंतालिया तो आप घुमाओ, कोई बात नहीं, एंड यू मस्ट ब्रिंग अ गुड गिफ्ट फॉर अस so that next time we are ready for the next Baku trip. Thank you very much. So nice of you. Love you everyone. Go Diamond everybody. थैंक यू सो मच अंजू भाभी, थैंक यू सो मच विपिन सर, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और बताने के लिए तो रात भर भी आप बताते रहते तो खत्म नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताऊं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज हमारा वो रिन्यूअल नहीं हो पाया, कोई उनका रिमाइंडर भी नहीं आया जूम का, जो हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान लिया हुआ था 100 से ज्यादा वाला, वो मुझे पता नहीं चला कब एक्सपायर हो गया। अब 100 से ऊपर नहीं हो पा रहे तो वो प्लान एक्सपायर हो गया। तो अभी यूट्यूब लिंक बाकी लोगों के लिए जल्दी से फटाफट अभी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। साकेत जी अभी डाल ही रहे हैं जस्ट, अभी उनको होस्ट बना के, और वो अभी यूट्यूब लिंक जैसे पहले अपन करते थे तो अपन बाकी सब लोगों को फॉलो दी पोस्टिंग है। और सबसे पहले तो जब हम ट्रिप में मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे, तो जाने से पहले मुझे बहुत ज्यादा टेंशन था, क्योंकि मुझे मोबाइल में नेट का ज्यादा काम नहीं आता। तो मैं सोच रही थी प्लेन में जाएंगे कैसे आएंगे, मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो कई बार शुरू में तो मेरी जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी कि नहीं जाना है। और सुबह विक्रम भैया और दिव्या मैम हमारे सुबह हमको छोड़ना है, तो कहते हैं गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो उसको तो सबसे खुशनसीब इंसान होता है। तो सुबह पहले विक्रम भैया और दिव्या मैम को जब दर्शन हो गए, तो मैंने कहा अब अपनी यात्रा पूरी संपूर्ण बढ़िया होगी। और जब यात्रा गए, सबसे पहले तो मैं अपनी जो सारी अपलाइन है वहां जाके जो मैंने महसूस किया कि अपलाइन जो है वो किसी भगवान से कम नहीं होती, क्योंकि जो ये बिजनेस है वो सिर्फ उसी के दिमाग में समझ में आता है जिसको भगवान का आशीर्वाद हो। क्योंकि वहां जो मैंने देखा वो मतलब वैसे जीवन में तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जो एमबीए का जीवन। और जब मतलब मम्मी भी हमारी शुरू में 75 साल की है, बहुत हैवी है, उनको जाने में डर था क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पाती, चल नहीं पाती थी। वो मना कर रही थी, ना तक मुझे मत ले जा, सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन एमवे की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारी मम्मी को कहीं भी एक कदम भी चलना नहीं पड़ा, चाहे एयरपोर्ट पे हो चाहे होटल में हो, कहीं भी उनको इतना आराम और इतना आनंद आया कि वो बोली मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा आनंद नहीं लिया। और जब हम प्लेन में गए तो मैंने देखा ज्यादातर मिडिल क्लास उसमें चाय पीते हुए भी डरते, क्योंकि प्लेन में चाय भी 100 या 150 की होती है। जब हमारी मम्मी को वहां पे प्लेन के अंदर नाश्ता मिला, उसमें अनार का जूस मिला, तो हमारी मम्मी ने पहली बार ही अनार का जूस पिया था। तो उन्होंने कहा पप्पी ये तो बड़ा अनार का जूस लग रहा है। मैंने कहा मम्मी अनार का जूस लग रहा है, तुम्हारा व्रत है पियो। तो हमारी मम्मी को जो आनंद हुआ उसमें, उससे हमको बहुत खुशी हुई। और जैसे ही जब हम गोवा पे पहुंचे एयरपोर्ट पे, वहां से सारी बसें बिल्कुल मतलब तुरंत तैयार थी। जो हम होटल में पहुंचे और जो हमारा स्वागत हुआ वहां पे तिलक लगा के माला पहना के, तो मेरे मन में ऐसा आया कि शायद लोग अपने बेटे की जब बारात लेके जाते हैं तो भी ऐसा सम्मान नहीं होता जो एमवे हमारा सम्मान कर रही है, इतना तगड़ा वाला। और उसके बाद उन्होंने वही ड्राई फ्रूट्स के पैकेट, बहुत ही अच्छे लंच की व्यवस्था, और जिस होटल में कमरे में हमको उन्होंने ठहराया, वहां के लोग बता रहे थे कि वो जो रूम था वो मिडिल क्लास फैमिली तो सोच भी नहीं सकती। वो सीजन पे रूम ही वो 25,000 का रूम था।
अब आप सोचो कि साधारण मिडिल क्लास फैमिली क्या 3 दिन वहां रह सकता है, सोच भी नहीं सकता वो तो। और जो होटल की व्यवस्था थी, मतलब वहाँ एक कदम चलना नहीं था, आप उनसे फोन करो आपके लिए तुरंत गाड़ी, आपको चाहे डांस के लिए जाना है, लंच के लिए जाना है, डिनर जाना है, चाहे बीच पे जाना है, तुरंत आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं। ऐसी व्यवस्था अपन अगर खुद जाए तो भी नहीं मिल सकती। और बीच पे हर तरह का जो नाव में 2-3 तरह का जाने का था, बिल्कुल फ्री था, जो शायद हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। और नाश्ता वहाँ इतने प्रकार का था, डिनर इतना था कि वो वैरायटी गिन नहीं सकती। हमारी मम्मी बोली मैंने तो कभी जिंदगी में इतने नाश्ते ही नहीं दिखे एक साथ, कि इतने नाश्ते हैं जो आदमी कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं पा रहा इतने सारे। तो जो हमारी मम्मी का आनंद था, और जो एमवे में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है तो वहां पे सारी थी बनी हुई, मतलब बीच पे अलग, नाश्ते में अलग, डिनर पे अलग, जब हम बस में रवाना हुए वहां अलग। तो एमवे ये कहता है कि अगर हमको एमवे में बड़ा चाहिए तो हमारे घर में भी चारों तरफ एमवे का प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। अगर हम नाश्ता करें तो हमको प्रोटीन और च्यवनप्राश से हमको नाश्ता हमारा शुरू करना चाहिए। जितना हम एमवे को हमको एमवे में हमको सब कुछ मिल सकता है, बंगला, गाड़ी, पैसा, रिश्ते और हमारे सपने, हमारी हेल्थ, मतलब जो किसी में नहीं मिलता एमवे में हर चीज मिलता है उसके। लेकिन हमको हर चीज हमारी दांव में लगानी पड़ेगी, तब हमको एमवे में जो चाहिए वो हमको मिल सकता है। और उन्होंने हमको ये बताया कि एक ने कि आज का जो समय बदल गया है, कल युवा बच्चों को अगर हम सप्लीमेंट के लिए बर्थडे में बताते हैं तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल फिट है, हम क्यों सप्लीमेंट खाएं। तो आजकल आप अपना जो एमवे हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, तो उन एमवे वाले उन्होंने ये समझाया कि अब बिजनेस का थोड़ा रूट चेंज करना पड़ेगा हमें। हमारी गाड़ी में हमेशा च्यवनप्राश का डिब्बा रखना पड़ेगा, टॉफी रखनी पड़ेगी जेब में, जिससे जैसे कोई नया हमको व्यक्ति मिले, जवान बच्चा मिले, हम तुरंत उसको टॉफी खिलाएं। और उसमें जितने भी मिनरल वगैरह को समझाएं कि देखो इसमें ये है, तो टॉफी से फट बच्चा समझ में आ जाएगा हाँ ये चीज बताएं। बोलो। और जो एमवे में हमारा सम्मान समारोह था उसमें स्टेज पे 7 सीढ़ी चढ़ना ऊपर था। तो मैंने पहले बहुत टेंशन में थी कि हमारी मम्मी कैसे उस पर चढ़ पाएगी। हमारी मम्मी 1 या 2 सीढ़ी भी घर पे नहीं चढ़ पाती, लेकिन हमारी मम्मी को जो फंक्शन का माहौल था, जो जोश था, हमारी मम्मी हवा के झोंके की तरह स्टेज पे 7 सीढ़ी चढ़ गई। खुद जो डायमंड सर थे उनको लेके आए, वो इतनी खुश हुई कि मैं उनको देख के दंग रह गई कि एक 75 साल का इतना हैवी व्यक्ति एक हवा के झोंके की तरह स्टेज पे जोश से चढ़ गया। वो उनके जोश को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी मम्मी को तो इतना अच्छा लगा कि वो मैं आप बता नहीं सकती, मतलब इतना अच्छा लगा। और जो उन्होंने समुद्र में हम लोगों के लिए रखा था बीच पे घूमने का नाव पे, वो पर 4,000 रुपए का था, जो कि मतलब हर सामान्य व्यक्ति एकदम इसमें 4,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो एमवे ने जो हमारे लिए किया है, जब हम फ्लाइट से वापस आ रहे थे गोवा से जयपुर के लिए, तब मुझे एक बच्चा मिला, उसका वो गोवा से जयपुर सीधे उससे फ्लाइट से आ रहा था। और उसने ऐसी बात चली, उसने कहा मेरा 8,000 का टिकट है। मैंने कहा बेटा हमारा तो ज्यादा टिकट है। उसने कहा आंटी आपका टिकट दिखाओ। तो मैंने उसको अपना टिकट दिखाया कि हमारा टिकट महंगा क्यों। उसने कहा आंटी आपके टिकट में नाश्ता भी है, आप अपने सामान भी ज्यादा ले सकते हो। तो मैंने मन में सोचा कि एमवे हमारे लिए इतना करती है कि जो शायद हम खुद भी अपने लिए नहीं कर सकते। तो एमवे हमको हर चीज दे सकती है, बंगला, गाड़ी, रिश्ते, पैसा और मान सम्मान, विदेश घूमना, मतलब जो अपन सोच भी नहीं सकते एमवे हमारे लिए उतना आगे तक जाके सोचती है। और जैसे मैं एमवे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रही थी, वहां एक डबल डायमंड की बेटी आई थी, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाली पीढ़ी भी हमको उसको देख के याद करेगी। गुड डायमंड। थैंक यू भाभी जी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब भी जरूर कुछ बात करें, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बिल्कुल दिल के इतने सच्चे। हाँ, तो प्लीज वेलकम सर। बल्कि हम आपके मित्र से, हमारा सौभाग्य है सर कि हम आप जैसे लोगों से कांटेक्ट में हैं।
और पूरी जितने भी अपलाइन थे मेरे, आपसे लेकर के सुमित जी से लेकर के सबसे, अब सब लोग डाउनलाइन तक, अपना टीम तक, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सपना हमेशा ये होता है कि लोगों की हेल्प, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे अच्छा लगता है कि दूसरों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। और यदि वो हेल्प अपनों की हो और खासकर यदि माँ की हो तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजें रह गई थी जो मैं अपनी माँ के साथ नहीं कर पाया था, और उसकी पूर्ति मैं अपनी जो मेरी जो सासू जी हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो जितना भी वो खुश रह पाए, स्वस्थ रह पाए और लाइफ को एंजॉय कर पाए। ये मेरा ड्रीम हमेशा रहा है कि उनके वर्ल्ड कप मैं तो क्या ईश्वर दिलवाएगा, बट वो एक ड्रैग है मेरे लिए एमवे करने का कि मेरी सासू जी एक बार और हमेशा के लिए वो वर्ल्ड कप्स एंजॉय करें। और ये एक बहुत बड़ा मेरा एक सपना था कि जवाई भी बेटा बन सकता है, और मैं चाहता हूँ कि सबको इस तरह का सोचना चाहिए। वाइफ की जो माँ होती है वो भी अपनी माँ जैसी ही होती है, और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो जाए, इसी ट्रैक पर मैं काम करूँगा, लोगों की हेल्प हो जाए। और विवेक जी से मैंने बात सीखी कि विवेक जी कभी प्लान नहीं दिखाते, विवेक जी हमेशा हेल्प करने के मूड से प्लान दिखाते हैं। ये बात हम सब लोग बोलते तो हैं कि हेल्प करें करें करें, पर विवेक जी का जो बताने का जो तरीका होता है वो इसी मोड पे होता है कि लोगों की हेल्पिंग मोड पे होता है। विक्रम जी को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि वो हमेशा हर कठिन मोड़ पर एकदम से हल्का सा रास्ता निकाल देते हैं। गौरी शंकर जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जो ट्रिप हुआ ये मुझे लगता है कि आप सब लोग जहाँ वहाँ गए हैं, और मैं तो नहीं जा पाया किसी अच्छे कारण से कि मेरी माँ जाए। मेरी माँ और इन्होंने जो एंजॉय करा, इनकी खुशी को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है, तो मेरी खुशी जो है डबल है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जब आप डायमंड बनोगे तो आपका जो सेमिनार